नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुना तो जरूर होगा, नीति आयोग। ये वो संस्था है जो भारत की किस्मत लिखने वाली पॉलिसीज को आप कह सकते हैं एक नया शेप दे रही है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी सोच बदलने की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नीति आयोग है क्या। नाम तो हम सबने कई बार सुना है ना? पर इसका असल काम क्या है और ये इतना जरूरी क्यों बन गया है हमारे देश के लिए? तो देखिए, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अब ये तारीख बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए एक बिल्कुल नए पॉलिसी डायरेक्शन की शुरुआत थी। एक ऐसा डायरेक्शन जो 21वीं सदी के जो नए चैलेंजेस है ना, उनसे निपटने के लिए बनाया गया था। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो आप कह सकते हैं कि ये सरकार का थिंक टैंक है। और ये एकदम सही बात है। इसका काम सिर्फ प्लान्स बनाना नहीं है, बल्कि सरकार के लिए एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस या कह लीजिए एक आइडिया फैक्ट्री की तरह काम करना है। एक ऐसी जगह जहां देश के लिए नए नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज और नए इनोवेशंस जन्म लेते हैं। लेकिन देखिए, नीति आयोग को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। हमें उस दौर में चलना होगा जब इसकी जगह एक और संस्था हुआ करती थी, योजना आयोग। बात है साल 1950 की। सोचिए, भारत को गणतंत्र बने अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसी वक्त योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनका हिसाब लगाया जाए और फिर 5 ईयर प्लान्स यानी 5 वर्षीय योजनाओं के जरिए डेवलपमेंट को एक दिशा दी जाए। और ये दिशा कैसी थी? टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब ये जो लीडरशिप थी ना, ये उस जमाने की सोच को दिखाती है। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाली सोच, मतलब जहां दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती थीं। लेकिन फिर क्या हुआ? 90s के बाद भारत की इकोनॉमी और जरूरतें दोनों ही बहुत तेजी से बदली। और जो पुराना सेंट्रलाइज्ड मॉडल था ना, वो अब हर चैलेंज के लिए काफी नहीं था। वो काम नहीं कर पा रहा था। और बस यहीं से भारत की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, 1950 में योजना आयोग बना और फिर 2015 में आया नीति आयोग। इस बीच भारत की पॉलिसी मेकिंग ने करीब 65 साल का एक लंबा सफर तय किया। यह सच में एक युग का अंत था और एक बिल्कुल ही नई सोच की शुरुआत। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस एक बोर्ड हटाकर दूसरा लगा दिया। नहीं, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह एक बिल्कुल नई सोच, एक बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ लाया गया था। एक ऐसा अप्रोच जो कंट्रोल से ज्यादा कोऑपरेशन पर, सहयोग पर फोकस करता हो। तो ठीक है, संस्था तो नई बन गई, पर इसकी कमान किसके हाथ में है? कौन है वो लोग जो इसे गाइड करते हैं? चलिए इसके लीडरशिप स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे ये पक्का हो जाता है कि देश का जो सबसे बड़ा पॉलिसी थिंक टैंक है, वो सीधे देश के टॉप लीडरशिप के विजन से जुड़ा रहे। जब ये संस्था बनी तो इसके सबसे पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया। और उनका रोल बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि उन्होंने ही इस नई संस्था का शुरुआती ढांचा और इसके काम करने का तरीका तय किया था। और अगर आज की बात करें तो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी। वही हैं जो इस संस्था को आज की तारीख में डायरेक्शन दे रही हैं। तो हमने लीडरशिप की बात तो कर ली, पर ये लीडरशिप करती क्या है? आखिर नीति आयोग का असली मिशन क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ये योजना आयोग से अलग कैसे है? इसका काम करने का तरीका अलग कैसे है? देखिए, इसका मुख्य काम है देश के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज तैयार करना। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसका दूसरा काम, और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि अब केंद्र राज्यों को सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, नहीं, बल्कि उनके साथ एक पार्टनर की तरह मिलकर काम करता है।
ताकि जो भी पॉलिसीज बने वो जमीनी हकीकत से, रियल ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हों। तो योजना आयोग से नीति आयोग तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक संस्था का बदलाव नहीं है, ये गवर्नेंस की पूरी सोच का बदलाव है। ये एक टॉप डाउन से बॉटम अप अप्रोच की तरफ बढ़ने की कहानी है। लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि क्या ये नया थिंक टैंक भारत के जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं उनका सामना कर पाएगा? क्या ये हमारे विकास को वो रफ्तार दे पाएगा जिसकी हम सबको उम्मीद है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।